जी हेलो आज दोस्तों, मैं देखते हूं हैं कमर चीमा। कि उम्मीद है चीमा आप साहब लोग का ठीक अखंड होंगे। भारत पर दोस्तों, क्या आपको याद कहना होगा है। कुछ अर्सा पहले वीडियो तो आरएसएस काफी चीफ इंटरेस्टिंग लग मोहन रहा है, भागवत जैसे साहब ने कहा था शुरू हुआ है। कि अगले 10 से तो 15 पूरा सालों वीडियो में जो देखते हैं, अखंड ठीक है। भारत का आइडिया है उसके इसको बाद मैं अपना मटीरियलाइज जो किया जा प्रतिक्रिया सकता है है। मैं वो भी दूंगा। तो ये बड़ा अभी के लिए तो इम्पोर्टेंट वीडियो है कि देखते हैं, कैसे क्योंकि जो अगर मैं बीच आरएसएस से है वो काटना इस शुरू कर वक्त दूं तो वीडियो हिंदू मुआशरे इतना को अच्छा नहीं आएगा। जो है वो तो इसीलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। और इसका जो पर्सपेक्टिव है कि वो नेहरू साहब से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू है उससे डिफरेंट लाइन लेते हैं। जो नेहरून व्यू ये था कि वो ही यूज्ड टू विजुअलाइज वर्ल्ड एज ए यूनियन, और दुनिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चले, एक एगैलिटेरियन सोशो लगता है इकोनॉमिक ऑर्डर काफी दुनिया में डीप बातें मौजूद हो। करेंगे इसमें वो चीमा इस चीज़ साहब। की बात करते थे। काफी रिसर्च किया यहाँ पे उन्होंने आके इस अगर आप वीडियो के देखें लिए। तो आरएसएस का जो वर्जन ऑफ द सोसाइटी है, और जो आरएसएस है वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया ने हमारी जो अंदर की जो जो हम तकसीम थे भारत के अंदर, उसकी वजह से दुनिया ने हमारा फ़ायदा उठाया। और वो इसीलिए कहते हैं कि काफी रिसर्च मुसलमान किया भी गया है आए, भाई, गोरे काफी भी रिसर्च आए, किया सब गया आए, इसके तो ऊपर। दैट इज़ बिकॉज कि हमारी जो इंटरनल तकसीम थी इंडिया के अंदर, उसकी वजह से वो आए। और मज़े की बात बताऊं कि आप जो आरएसएस है ये मस्कुलर नेशनलिज्म पे यकीन करती है। ठीक है जी। और मस्कुलर नेशनलिज्म से मुराद ये है कि भाई आपको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि कहा जाता है कि आरएसएस ये समझती है और बीजेपी ये समझती ये है सारे जो कि हमें बातें कर रहे एक हैं ना, मजबूत मैं फौज इस होनी पे जो चाहिए। मेरा इसलिए ओपिनियन आपने है, देखा मेरा जो होगा टेक है, कि प्राइम मैं मिनिस्टर वीडियो मोदी के जो एंड हैं में वो सब हर डालूंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को खुशी पूरा के जो देखना। टाइम होता और है उस वीडियो पे को बिना जैसे लाइक शेयर और मेरे दिवाली चैनल को वगैरह हो तो सब्सक्राइब वो किए अपनी करे हुए, फौज के बिना मेरे पास चैनल जाते हैं। को और कहा लाइक जाता शेयर है और कि सब्सक्राइब करे हुए इट्स बिन मत जाना 10 years प्लीज। सिंस ही इज बिन द प्राइम मिनिस्टर, सो एवरी अभी वीडियो दिवाली देखते हैं। जो है वो अपनी फौज के साथ गुजारते हैं और उसके साथ रहते हैं। अब क्वेश्चन काफी ये है इंटरेस्टिंग कि बात है, लेकिन है काफी वो इंटरेस्टिंग समझते बात है हैं कि हमें कि मतलब एक भारत को पाकिस्तानी अखंड के भारत पे बात मुआशरे कर को रहा है, वो भी रीशेप इतना करना डीप है। रिसर्च और करके। जिस तरह जो हिंदू इंटरेस्टिंग है। कल्चर है और हिंदू जो प्राइड है और जो बदलते भारत इंडियन का ये हिस्ट्री है प्रूफ है, ठीक है, उसको आवाम बदलते के भारत का सामने ये लेके सबसे आना है। बड़ा प्रूफ है। वो कहते हैं जी कि हमारे हिंदू कल्चर के अंदर मिक्स हो गए चीज़ें, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो गई, हमें इसको प्योरीफाई करने की तरफ जाना है। सो आप अगर उनका ये पर्सपेक्टिव देखें तो बेसिकली जिस तरह मैं समझता हूँ कोई भी मजहबी तंजीम होती है, जैसे जमात इस्लामी है या इस तरह की जितनी भी मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की जो मजहबी तंजीमें हैं, इन सेम लाइंस मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है उसका भी इन्हीं लाइंस पे वर्जन है। आप देखें आरएसएस को बने हुए तकरीबन 100 साल जो हैं वो हो गए हैं, और एक सबसे मजबूत आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इंडिया के अंदर, जो अपने नज़रियात को आइडियोलॉजिकल रखने के साथ साथ इन पॉलिटिकल शेप ट्रांसफॉर्म करता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो कामयाब हुआ है अपने नज़रियात को सही बात है। मुआशरे के ये बात तो सही स्टेट है, लेवल देखो। पे स्टेट अब क्राफ्ट के तुम्हारे अंदर ओपिनियन में ट्रांसफॉर्म करने पाकिस्तान में, तुम्हें कुछ भी तो वो लगे, आरएसएस है। इवन तो चीमा साहब बात पाकिस्तान तो के सच कर रहे हैं, इस्लामिस्ट कड़वा बात कर रहे भी हैं, लेकिन सच उतने बात कर रहे हैं, ठीक कामयाब है। नहीं हुए। उन्होंने भी जो जो पाकिस्तान के अगर इस्लामिस्ट को आप देखें तो उन्होंने फौज का सहारा लिया। अगर आरएसएस को देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सहारा लिया या डेमोक्रेसी का सहारा लिया है। वो डेमोक्रेसी के जरिए पहले वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, अपना मंसूबा बनाते हैं कि हमने क्या करना है मुस्तकबिल में, हमारी गोल्स क्या हैं, हमने कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, हिस्ट्री को, आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं। और वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए देन दे गो टू द पब्लिक, दे अखंड कंटेस्ट भारत काफी इलेक्शंस एंड बड़ा देन दे टॉपिक है ट्रांसफॉर्म। और गर्म वो टॉपिक राइट भी है है। रॉन्ग है, दैट इज अ सेपरेट इसके स्टोरी। वजह से हाउ हमारे हाउ डज देश में भी पाकिस्तान काफी लुक इट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। चर्चा चली थी। How the Indian people look it and what they want, that is an important question in a way, because this is what the people want. So बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि for instance if Pakistan was an Islamic state back in 1947 we got independence, so right now India is becoming a Hindu state in 2024 or 2025. This is what they have been planning and envisioning, लेकिन it's a very gradual process. ये नीचे से, ये बॉटम अप अप्रोच है। पाकिस्तान की जो अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशन रखने की, दैट वाज अ टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल से देखें। सो द आरएसएस चोज द पाथ ऑफ अ डेमोक्रेसी टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री।
in case of मुझे Pakistan, नहीं लग रहा the था कि Islamist इतना parties डीपली बात chose करेंगे। dictators to मतलब transform the country. आमतौर पाकिस्तानी ये बस हवा let's में not फेंकते रहते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना लेकिन चाहिए, ये ये बड़ी काफी इंपॉर्टेंट रिसर्च करके। ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिख लिया था, ठीक है, तो अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब, ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है ना साहब, जो साहब एंड में लगा, ये मेरे को लगा कि बहुत ही मतलब एक अच्छा पहल था, ठीक है। आमतौर पर मैंने कोई पाकिस्तान को देखा नहीं है, पाकिस्तानी को नहीं देखा है कि साहब जी हुजूर, ऐसा लगा इंडिया के बारे में रिलेटेड बात करने के लिए। लेकिन मेरे को लगा कि एक अच्छे डिसेंट आदमी है, ठीक है। ये जो आते हैं टटपुंजी डिबेट में, उनके तरह नहीं है। तो पहला बात तो वो, दूसरा बात अखंड भारत, ठीक है। अब अखंड भारत तो वो करना है, वो फिक्स्ड है, वो करना है। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है कि अखंड भारत पहले जैसे था अभी वैसा नहीं रहा है। पहले अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेके मलेशिया तक हम पूरा हमारा था। लेकिन अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां पे ड्रग्स, चरस, टेररिज्म, अफगानिस्तान में तालिबान, यहाँ पे स्मगलिंग वो वगैरह। अभी तो मेरे हिसाब से पहले से अखंड भारत रहा नहीं है। अखंड भारत एक आइडिया है जो कि पहले के प्रिंसिपल्स पर भारत को चलाना है। तीसरा पार्ट, अखंड भारत आइडिया ऑफ मोहन भागवत, ठीक है। अभी का जो अखंड भारत का जो आइडिया है मोहन भागवत साहब का, आरएसएस का जो चीफ है, उनका ये आइडिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है हमारे देश में, सब मिल के इंक्लूसिव तरीके से रहना है। ये नहीं कि किसी का पगला भारी हो या किसी का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, सबका एक ही रूल होगा और सब एक साथ रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे को लगता है ये है मोहन भागवत साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अखंड भारत का पर्सपेक्टिव ये है। चौथा पॉइंट, डिफरेंट व्यू फ्रॉम नेहरूवियन व्यू। नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका व्यू और मोहन भागवत का व्यू बहुत ही अलग है, ठीक है। नेहरूवियन व्यू क्या था कि मतलब भारत को हमेशा एकदम सटल तरीके से दिखाना कि नहीं हम तो सबसे अच्छे हैं, हमें किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करना है। हाँ, अगर किसी को हमारा टुकड़ा ले जाना है ले जाओ, हम झमेला नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी अभी बने हैं। लेकिन मोहन भागवत का ऐसा नहीं, मोहन भागवत का ऐसा है कि देखो, तुम अपनी जगह पे रहो, हम अपने जगह पे रहेंगे। अगर तुम आओगे अंदर छेड़खानी करने तो तुमको भी हम अपने अंदर संभालेंगे, ठीक है, तुमको भी अपने पार्ट बना लेंगे मार पीट के। ये मेरे को लगता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का, ठीक है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। आज के डेट में स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मिलिट्री नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान अटैक करेगा, दूसरा चाइना, ठीक है, और जो देश अभी हमारे फ्रेंड है ना वो भी अटैक कर देंगे अगर हमारा मिलिट्री नहीं रहा तो इसलिए मेरे को लगता है कि मिलिट्री पहले भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और अभी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं रहा तो देश नहीं रहेगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, रीसर्फेस द हिंदू फेस। हिंदू फेस पहले अलग था, अभी अलग है। अभी का जो हिंदू फेस है वो है कि हमें सबके साथ मिलजुल के काम करना है, तभी देश को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना अगर कोई एक हिंदू बोलेगा कि नहीं मेरे को मुस्लिम नहीं चाहिए तो देश ऐसे नहीं चलेगा। मुस्लिम भी इस देश का पार्ट है, हिंदू भी इस देश का पार्ट है, क्रिश्चियंस भी इस देश का पार्ट है, ठीक है। ये सच बात है, हम इसे झुटला नहीं सकते। तो अगर ये सच बात है तो हमें इस पर काम करना चाहिए, ना कि हमें इससे मुंह फेर लेना चाहिए। तो इसलिए हमें ना मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अगर कोई एक बोलेगा नहीं तो मेरा देश, हिंदू अगर ये बोला कि नहीं तो मेरा देश है, तो ऐसा देश नहीं चलेगा। अगर कोई मुस्लिम बोला नहीं तो यहाँ पे मेरा चलेगा, तो ऐसे भी नहीं होगा। सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। वरना पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा हमारा, ठीक है। आते हैं सातवां पॉइंट पे, हाउ आरएसएस डिफरेंट फ्रॉम कल्चरल ग्रुप्स। हाउ आरएसएस इज डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी कल्चरल ग्रुप्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाकिस्तान के जो कल्चरल ग्रुप्स है उन्होंने इस्लाम को लिया, ठीक है। आरएसएस ने भी हिंदुइज्म को अपना हथियार बनाया, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के कल्चरल ग्रुप्स है उसने क्या किया, अनडेमोक्रेटिकली डिक्टेटरशिप को चुना अपने आर्मी के लिए। उन्होंने चाहा कि हमें कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा चाहिए जो हम पे रूल कर सके। लेकिन आरएसएस ने वैसा नहीं किया। आरएसएस ने अपना प्रिंसिपल्स को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस पर धीरे धीरे काम करके आज वो इस मुकाम पे है कि उनके ऑफिस में डिसाइड होता है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन बनेगा। ये एक डेमोक्रेटिक वे से हुआ है। ये है डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान और आरएसएस ऑफ इंडिया में, ठीक है। और जो आठवां पॉइंट है, चीमा प्रेजिंग भारत। ये एक बहुत ही अलग अलग हो गया है कि मतलब चीमा साहब भारत को लेके इतना सटल, इतना अच्छा, इतना मतलब अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अच्छा लगा, थैंक यू। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी वर्सेस आरएसएस प्रिंसिपल्स। जो मैंने पहले कहा था, पाकिस्तानी आर्मी एक डिक्टेटरशिप है, ठीक है। वहां पे कोई गवर्नमेंट काम नहीं करता है। जो आपको लग रहा है कि वहां पे तो अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन रिग्ड था
और जो हुआ है अभी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, उसको भी इसने चुना है, क्या बोलते हैं इसको, आर्मी ने चुना है। लेकिन आप कहेंगे कि यार आरएसएस का ऑफिसर तो तुम ही ने बोला कि वहां से प्राइम मिनिस्टर निकलता है, निकलता है, वो बस चुनते हैं, लेकिन उसको जिताना पब्लिक का काम है। तो इसलिए डेमोक्रेसी पाकिस्तान में काम नहीं करता है, भारत में काम करता है। ये है पाकिस्तानी आर्मी और आरएसएस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और हमारा जो 10वां पॉइंट है, डिक्टेटर्स वर्सेस आरएसएस। जो मैं पहले कहा, पाकिस्तानी एक डिक्टेटरशिप कंट्री है और आरएसएस एक ऐसा देश में फल फूला जहाँ पे डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एकदम एकदम ऊपर में रहा। तो ये है मेरा मिला जुला के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।